नमस्कार दोस्तों, JB साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव में परिवहन। तो चलिए देखते हैं परिवहन की क्या परिभाषा होगी। परिवहन मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक तरल पदार्थों की आपूर्ति करने वाला प्रक्रम परिवहन कहलाता है। मानव में मुख्यतः रक्त ही परिवहन का कार्य करता है, अर्थात शरीर में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य तरल पदार्थों की पूर्ति अधिकांशतः रक्त के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है परिवहन तंत्र के अवयव, अर्थात तरल पदार्थों के परिवहन में कौन कौन से अंग काम करते हैं। परिवहन के 3 अवयव हैं, पहला रक्त, दूसरा हृदय और तीसरा रक्त वाहिनियाँ। चलिए सबसे पहले रक्त की बात कर लेते हैं। रक्त एक संयोजी उत्तक है, यह तरल होता है, इसका रंग लाल होता है। रक्त के मुख्यतः 2 भाग हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ। प्लाज्मा यह पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, इसमें 90% जल होता है। दूसरे हैं रुधिर कणिकाएँ, ये 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। परिवहन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है हृदय। यह रक्त को धकेलने वाला अंग है, पंप की तरह कार्य करता है। हृदय एक पेशीय अंग है, यह 4 कक्षों में विभाजित होता है। ऊपरी भाग में 2 आलिंद तथा निचले भाग में 2 नीले होते हैं। ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शुद्ध रुधिर कहते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को अशुद्ध रुधिर कहते हैं। दोनों तरह के रुधिर को मिलने से रोकने के लिए हृदय में अलग अलग कक्ष होते हैं। अब देखिए हृदय में रक्त परिवहन की प्रक्रिया। हृदय में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, अर्थात हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है और 2 बार बाहर निकलता है। हृदय को शरीर का पंप भी कहते हैं। आइए हृदय की संरचना देखते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, ऊपर 2 आलिंद और नीचे 2 नीले होते हैं। इस तरह से 4 कक्षों में बंटा हुआ होता है हृदय। हृदय की संरचना में आगे देखिए, हृदय से महाधमनी, महाशिरा तथा फुफ्फुस धमनियाँ और फुफ्फुस शिरा जुड़ी होती हैं, जो हृदय में रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती हैं। आइए देखते हैं हृदय में किस तरह का चक्र होता है। शरीर के अंगों से महाशिरा अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय में लाती है। हृदय से यह रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर फुफ्फुस शिरा द्वारा वापस हृदय में आता है और हृदय से फिर महाधमनी द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से हृदय में रक्त का एक चक्र पूरा होता है। इस संपूर्ण चक्र में हृदय का 2 बार प्रवेश करता है और 2 बार हृदय से रक्त निकलता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, मछली में 2 कोष्ठीय हृदय होता है, सरीसृपों में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, जबकि स्तनधारियों में 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारियों में 4 कक्षों का होना उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इससे स्तनधारियों में उच्च दक्षता के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट देखिए रक्तदाब। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mm तथा स्थिलन दाब 80 mm होता है। रक्तदाब का मापन स्फाइग्नोमैनोमीटर द्वारा होता है, जिसे रक्तदाब मापी भी कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, शिराओं की अपेक्षा धमनियों में दाब बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि धमनी के अंदर हृदय से रक्त निकलता है तो वो अधिक दाब के साथ निकलता है, जो कि 120 mm होता है, जिसे प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक भी कहते हैं। शिराओं में रक्त के दाब को स्थिलन दाब या डायस्टोलिक भी कहते हैं। अब देखिए रक्त परिवहन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है रुधिर वाहिनियाँ। रक्त का परिवहन करने वाली नलिकाएं होती हैं। ये 2 तरह की होती हैं, धमनी और शिरा। इनमें क्या अंतर होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले धमनी, यह ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, परंतु इसका अपवाद है फुफ्फुस धमनी। धमनी की भित्ति मोटी होती है और लचीली होती है, इसमें वाल्व नहीं होते हैं। दूसरे प्रकार की रक्त वाहिनी है शिरा। शिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत यानी कि अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं। इसका अपवाद है फुफ्फुस शिरा, जिसमें कि शुद्ध रक्त होता है। शिरा की भित्ति थोड़ी पतली होती है और लचीली होती है, परंतु इसमें वाल्व होते हैं। ये वाल्व अशुद्ध रुधिर को वापस शरीर के अंगों में जाने से रोकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि धमनी और शिरा के अलग अलग कार्य होते हैं, परंतु दोनों ही रक्त परिसंचरण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। रक्त के अलावा एक अन्य प्रकार का तरल उत्तक होता है जो परिवहन में सहायता करता है, उसे लसिका कहते हैं। लसिका रंगहीन होता है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है।
मानव के बाद में अब देखिए पादपों में परिवहन किस तरह से होता है। पादप में जल, खनिज लवण व भोजन के परिवहन के लिए दो तरह के ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जल का परिवहन जाइलम ऊतक से होता है, यह जड़ से पत्तियों तक जल का परिवहन करता है। दूसरा है फ्लोएम, यह भोजन का परिवहन करता है, पत्तियों से पत्तियों में निर्मित भोजन को जड़ों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।